हाँ जी बेटा, आज हम यूनिट 8 शुरू करें ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल दैट बी ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन करना है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो इसको निकालने से पहले आपको इंट्रोडक्शन तो पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है ना, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो वर्क करती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। ट्रिग्नोमेट्री का बेस है वो राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू होता है। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ सारे इंट्रोडक्शन आपको देती रहूंगी। ठीक है, समझते हैं। तो जैसे आपके पास है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल दैट बी। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल शो करेंगे। ध्यान दो, बच्चे क्या करते हैं कि मैंने उनको कहा ट्रायंगल बनानी है और वो कभी ये ट्रायंगल बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं ना, तो वो गलत है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही बनानी है। ठीक है, बेस ही जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, कहाँ से शुरू हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू हो रही है। ठीक है, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करनी है सबसे पहले। उसके बाद उसने कहा राइट एंगल डाइट किस पे है, वो राइट एंगल बी पर है। तो जो 90 डिग्री का एंगल है वो कौन सा है, बी है। ठीक है, और बी को छोड़ करके अब ए और सी है, तो ए और सी आप कहीं पर भी लिख सकते हो। समझ आइए, ए आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ए आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको बी यहीं पर रखना है। ठीक है, तो मैं लिख रही हूं ए बी सी। ठीक है, उसके बाद आपके पास ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यही आपका बेस शुरू हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। हम करते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो आप बाय पाइथागोरस निकाल लेंगे। यदि बेस निकालना है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे, और यदि परपेंडिकुलर को आपको निकालना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से बेस स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये तो बात होगी सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम की, और ये एक सिंपल ट्रायंगल की, जहां ट्रायंगल का बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सबको पता होता है। पर ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जो आपका मेन पार्ट आ गया यहाँ पर, कि उसने कहा साइन ए निकालिए। आप आपके पास, अब हम साइन ए की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ए की, हम बात करेंगे सी की। ठीक है, तो अभी इंट्रोडक्शन चल रही है, अभी मैं सब नहीं करवा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। ए क्या होता है, अब यदि मैं कहूं कि अकॉर्डिंग टू ए बेस क्या है, ये अकॉर्डिंग टू ए परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के अकॉर्डिंग पूछूं। अभी आप इस एंगल में कह रहे हैं मैडम ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, सबको पता है। जिसके ऊपर ट्रायंगल खड़ी होती है वो बेस होता है, जो दूसरी अपोजिट साइड जो एक और साइड बची है वो परपेंडिकुलर है, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज है। बट यदि मैं आपसे पूछूं कि एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज इज नॉट चेंज, हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहता है, बट अकॉर्डिंग टू एंगल बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। समझ आइए इस बात की, पक्का। हाँ जी, क्या होता है अकॉर्डिंग टू एंगल, according to angle base and perpendicular change and hypotenuse are not change। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। और उसको याद रखने की ट्रिक क्या है, अब आ जाते हैं ट्रिक पे, क्योंकि यदि मैं आपको लॉजिक समझाऊंगी तो वो आप कहोगे मैडम ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ आ रही। ठीक है ना, लॉजिक आपको धीरे 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 काम करेंगे तो आपको लॉजिक भी समझ आना शुरू हो जाएगा। पर सबसे पहले समझते हैं ट्रिक से। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू एंगल आपका बेस और परपेंडिकुलर कैसे चेंज हो जाते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें एक छोटा सा बात बताती हूँ। हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अभी हमने कहा कि वो यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे खड़ी हुई है, तो ये इसका बेस है। ठीक है, यहाँ पर मैं रख रही हूँ P, यहाँ पर रख रही हूँ Q और यहाँ पर रख रही हूँ R, एंड ये राइट एंगल दैट Q है। मैं कहूँ P के अकॉर्डिंग बेस क्या है,
तो ध्यान से देखिएगा जरा ट्रिक। मैंने पी के अकॉर्डिंग पूछा, यस और नो, तो पी के साथ की साइड कौन सी है? पी क्यू। समझ आई? जिस एंगल से मैं पूछ रही हूं, मैं पी से पूछ रही हूं, तो बेस क्या हुआ? पी क्यू। अब खड़ी कैसे है ट्रायंगल? ऐसे, क्योंकि मैं पी से पूछ रही हूं, ध्यान रखिएगा। ये बेस हुआ, हाइपोटेन्यूज कह रही थी चेंज नहीं होता, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। क्या हो गया? क्योंकि जब ये बेस हो गया तो ये अपने आप परपेंडिकुलर बन गया। यस और नो? हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता। ध्यान से समझिए इस बात को, जब तक इसमें परफेक्शन नहीं आएगी सवाल नहीं आएंगे। समझ आ रही है? अब मैं बात करती हूं कि आपके पास अकॉर्डिंग टू आर बेस क्या है? अकॉर्डिंग टू आर बेस क्या है? क्यू आर। बस ये बात समझनी है, क्योंकि अब आर यहां पर है तो बेस आपका ये हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया? पी क्यू। बोलिए क्या हो गया? और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? क्योंकि हाइपोटेन्यूज नेवर चेंज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। अब ये तो बात आ गई अकॉर्डिंग टू एंगल, जो कि आपको कहे थे साइन ए बताओ, साइन सी बताओ, कोस ए बताओ, कोस सी बताओ, इससे पूछा हुआ है ना? अब ये साइन और कोस क्या होते हैं? साइन और कोस क्या होते हैं? तो उसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताई हुई है। वो क्या होती है? पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, और पी से प्रशांत। ठीक है, और हर हर बोले। ठीक है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, मतलब कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पी को आपने ध्यान रखना है। आपने पूरा पंडित पंडित याद, वो तो नॉर्मल सी कहने की बात है कि हम कैसे याद रखते हैं। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, तो P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपो, B फॉर बेस, H फॉर हाइपो। हाइपो मतलब हाइपोटेन्यूज, समझ आइए? हाइपोटेन्यूज, हाइपो मीन्स, एंड P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस। समझ आइए? पर ये तो आपको रेशो याद हो गई, बट ये है किसकी? तो वो भी देखिए, साइन कोस टेन। किसकी हुई? साइन कोस टेन। ठीक है, साइन कोस टेन। और ये कोस टेन नहीं होता, साइन कोस टेंजेंट होता है। हम शॉर्ट फॉर्म में, हमेशा मैं शॉर्ट फॉर्म ही बोलूंगी, साइन कोस टेंजेंट। ठीक है, और टेंजेंट का उल्टा यदि आप हम बात करें कि बेस बाय परपेंडिकुलर, अब इसका रेसिप्रोकल होता है कोट, कोटेंजेंट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं कोट। समझ आ रही है? और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक, जो कि होता है सीकेंट, जो कि सीकेंट, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक, जिसे हम बोलते हैं कोसिकेंट। क्या बोलते हैं? कोसिकेंट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये इसका बेस है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करती है। ठीक है, और सबको पता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सबको पता है बेस परपेंडिकुलर सब निकाल लेंगे। अब आ गई अकॉर्डिंग टू एंगल परपेंडिकुलर क्या होता है या बेस क्या होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज नेवर चेंज एंड बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज अकॉर्डिंग टू एंगल। और वो कैसे होता है? जिस एंगल से पूछा हुआ है, जिस एंगल की बात हो रही है, जैसे एंगल P के अकॉर्डिंग बेस होगा P वाला, जो P की साइड है। P की साइड क्या है? PQ। ठीक है, तो ये बेस हो गया। अब ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया।
अब जब आर के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया। समझ आ रही है? तो इस तरह से ये चेंज होता है। अब उसके बाद रेशो की बात हुई, तो रेशो को कैसे याद रखना है? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। ठीक है। P by H for sine, base by H for B by H for cos, P by B for tan। ठीक है। अब अपोजिट शुरू कर दो। बेस बाय परपेंडिकुलर कोट, हाइपो बाय बेस सेक एंड हाइपो बाय परपेंडिकुलर कोसेक। ठीक है। एक बार मैं इसको क्लीनली सारी चीज लिख देती हूँ, जो कि इंट्रोडक्शन है आपकी, उसे आप अच्छे से रफ नोटबुक पे कहीं पर भी आप फेयर पे आप करेंगे तो उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम से शुरू करते हैं। सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है उसके, क्योंकि जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होती है वो इस पे वर्क करती है ना, और ट्रिग्नोमेट्री इसके ऊपर वर्क कर रही है। ठीक है। तो जब आपको बेस निकालना हो तो आप करते हैं हाइपोस्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना हो हाइपोस्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। यही कहता है आपका पाइथागोरस। यस। और अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा का मतलब होता है एंगल, जैसे ए बी सी डी जो भी एंगल जो लिखे होंगे, ठीक है, वो थीटा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थीटा बेस एंड परपेंडिकुलर will be changed, but hypotenuse will never be changed। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि ट्रिक कि कैसे चेंज होगा। ठीक है। तो ट्रिक भी यहाँ पे लिख देती हूँ। तो वो ट्रिक है आपकी, यदि आपने पहचानना है कि बेस क्या होगा तो ए के अकॉर्डिंग ए वाली साइड, ये समझ आई? तो अकॉर्डिंग टू ए मतलब ट्रिक को कैसे मैं लिख सकती हूँ कि जैसे आप ए को बता रहे हैं तो ये वाली साइड आपकी बेस होगी, ए के साथ वाली एडजेसेंट जिसे आप बोल देते हैं ना, अकॉर्डिंग। तो हम लिख रहे हैं ए, तो अकॉर्डिंग टू थीटा साइड adjacent to theta is base and opposite side will be perpendicular। समझ आई है नहीं आई है? कि अब वैसे हमारी साधारण भाषा में हमने क्या कहा कि जो एंगल के साथ वाली है वो बेस है और जो उसकी दूसरी साइड जो बचेगी वो परपेंडिकुलर है। बट यदि हम उसे लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज देनी पड़ेगी, यस और नो। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू थीटा साइड एडजेसेंट टू थीटा इज बेस, मतलब कि जो थीटा के साथ वाली साइड है वो क्या है? बेस है। एंड अपोजिट साइड विल बी परपेंडिकुलर। यदि आप इसे लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, प्रॉपर लैंग्वेज में, ठीक है, तो आपको ये सिर्फ लिखने के लिए है, तो कोई जरूरत नहीं है आप ऐसे ही अपनी देसी लैंग्वेज में याद करें तो बहुत ट्रिग्नोमेट्री इजी हो जाएगी। यदि ऐसे आप याद करेंगे नहीं होगा। ठीक है भैया, हाँ जी ये पूछा इसके सीध वाली तो भाई हमारी बेस है और उसकी जो दूसरी साइड बच गई वो परपेंडिकुलर। ठीक है। जब हम अपनी लैंग्वेज में सीखते हैं तो इजी है। और हाइपोटेन्यूज नॉट चेंज। ठीक है।
और उसके बाद आपके पास आ गया कि साइन क्या है, कोस क्या है, टेंजेंट क्या है। तो हम बात करते हैं रेशो की। साइन, कोस, टेन। यहां पे लिखते हैं कोट, सेक, कोसेक। अब इसको याद कर, ये तो आपकी शॉर्ट फॉर्म है, साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। ठीक है, पर याद कैसे रखना है? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कैसे याद रखना है? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। एक रिदम बना लेंगे याद करने की, है ना, म्यूजिक, है ना। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। है कुछ मुश्किल? नहीं, याद हो गया। 6 रेशो आपको याद हो जाएंगी। तो साथ में अकॉर्डिंग टू थीटा ये काम करती है, अकॉर्डिंग टू थीटा ये काम करती है। और याद रखने के लिए बताया, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले। याद आ गया? तो साइन की, कोस की और टेंजेंट की रेशो बन गई, पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर बोले। अब कोट की क्या होगी? टेंजेंट का अपोजिट कोट होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। क्या आ जाएगा? कोस, जो सीकेंट है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपो बाय बेस। और जो कोसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो हाइपो बाय परपेंडिकुलर। मैं हाइपोटेन्यूस को, ये मेरी खुद की एक लाइन में हाइपो बोलती हूँ, तो समझ जाना जब मैम हाइपो बोल रही है इट मीन्स हाइपोटेन्यूस कहना चाह रही है। समझ आ रही है? ठीक है, तो ये आपकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है, अदरवाइज तो बहुत बड़ा है ये। तो यूनिट फर्स्ट, सॉरी, एक्सरसाइज 8.1 में हम इसी बेस को लेकर के काम करेंगे। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गई है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, आपको फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, अब इनमें से आपको एक तीसरी साइड नहीं दी हुई, सबसे पहले तो हम वो निकाल लें, वो निकाल लें। तो हम निकालते हैं इन ट्रायंगल सॉल्यूशन की तरफ। ये आपको गिवन हो गया, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले आपने ये सब चीजें कि ये एक ट्रायंगल है और इसमें ये एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ, लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद ए बी आपके पास 24 सेंटीमीटर है, BC आपके पास 7 सेंटीमीटर है, और AC आपके पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। ठीक है, यही होगा। तो आपके पास बेस है 7 और परपेंडिकुलर है 24। 49 प्लस 576 एंड वी गेट 625 सेंटीमीटर। यस, ये हर कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता? इतना काम कर सकते हो? अब बात आई आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की। हमें फाइंड आउट करना साइन ए कोस ए। ठीक है, पार्ट फर्स्ट है आपका साइन ए एंड कोस ए। अब साइन, साइन का हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। और ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखना है भाई, क्योंकि ए लिखा हुआ है यहाँ पर एंगल। ठीक है ना, यदि हम सिंपल ट्रायंगल देखें तो परपेंडिकुलर ये और हाइपो ये, बट हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है? ए के अकॉर्डिंग देखना है। तो ए के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या होगा? क्या होगा? BC होगा, है ना। समझ आ गई सबको ये चीज? तो आपका 1 मार्क्स पक्का। ठीक है, तो ए के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? BC।
नाम लिखना है पहले। और हाइपो क्या है? AC। हाँ जी। और कोस बी, कोस में क्या होता है? बेस बाय हाइपो, है ना। पंडित के बाद बद्री आते हैं ना आगे, और हर होता है तो H है ना। तो आपके पास होता है हाइपो। तो आपके पास ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है? ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है? AB। एंड हाइपो क्या है? बस ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और BC आपके पास है 7 और AC आपके पास 25, ये आपके पास 24 और ये आपके पास 25। यस, एक नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, एक ट्रायंगल दी होगी, दो साइड्स आपको दी होंगी, तीसरी आपने निकालनी होगी और आपसे रेशो पूछ ली जाएगी, साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक अकॉर्डिंग टू थीटा, अकॉर्डिंग टू थीटा। और थीटा क्या होता है? एंगल। क्या होता है? एंगल। हम लोग कंफ्यूज होते थे कि मैडम कहीं थीटा लिख देती है, कहीं एंगल लिख देती है। यदि आपको दिया है कि साइन ए बताइए, साइन कोस ए बताइए, अदरवाइज कहीं पर नहीं दिया होता और उनकी जगह लिख देते थीटा। ठीक है, तो फिर वहां पर हम थीटा लिख देते हैं। समझ आइए। तो अब आपके पास सेकंड पार्ट है, हमें बताना है साइन सी एंड कोस सी। अब देखिए, उसने आपको साइन सी पूछा, तो सी के अकॉर्डिंग, अब साइन की तो वही रेशियो है, साइन तो चेंज नहीं हुआ, साइन तो रहता है परपेंडिकुलर बाय हाइपो होता है, बट सी आपका चेंज कर देगा परपेंडिकुलर को। यस और नो? है ना। तो सी के अकॉर्डिंग अब परपेंडिकुलर क्या है? क्या है? AB है। और हाइपो क्या है? AC है। और कोस के अकॉर्डिंग, कोस सी के अकॉर्डिंग, कोस कहते हैं बेस बाय हाइपो, तो सी के अकॉर्डिंग बेस क्या है? BC। क्या है? और हाइपो कितना है? AC। तो AB 24, AC 25, BC 7 एंड AC 25। क्या आपको समझ आई है अच्छे से? मैं कैसे मानूं? आप लोग जब मैं पूछती हूँ तो रिप्लाई तो करते नहीं हो, होठ सील करके बैठते हो, ऐसे तो बेटे काम नहीं होगा। साथ साथ रिप्लाई करो ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। पहले वाले सवाल में क्या था कि एक ट्रायंगल, सिंपल बोल दिया था आपको, एक ट्रायंगल है उसमें राइट एंगल्ड है, ठीक है, और इसमें आपको ये चीजें फाइंड आउट करनी है। ये आपका मेथड फर्स्ट था क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का। अब मेथड सेकंड कैसे है कि वो एक फिगर दे देगा, पहले उसे रिटर्न दे दिया, अब उसने फिगर दे दी, और उसने फिगर में कहा कि इन फिगर फाइंड टेंजेंट P एंड कोटा। उसे ये नहीं लिखा इन ट्रायंगल P क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू राइट एंगल एंड दिस, जैसे आपको पहले दिया था। अब दे तो अभी भी सब कुछ रखा है, बट उसने पहले वर्ड्स में दिया और अब आपको फिगर में दिया। ठीक है, अब सबसे पहले दो साइड्स दी हुई है, यस और नो? हाँ जी, दो साइड दी हुई है, आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास है, हम पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल Q कौन सी है? 90 डिग्री का है। और PQ आपके पास कितना है? 12 सेंटीमीटर है। PR आपके पास कितना है? 13 सेंटीमीटर है। एंड QR आप क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो सबको पता है बेस निकालने के लिए, क्योंकि अभी तो हम सिंपल इसको एक नॉर्मल ट्रायंगल की तरह देख रहे हैं और ये बेस है ना। देखने का नजरिया अभी थोड़ी देर में बदल जाएगा, हम टेंजेंट अकॉर्डिंग टू एंगल देखेंगे फिर उसे। ठीक है, अभी सिंपल ट्रायंगल देख रहे हैं, तो ये हाइपो है, ये परपेंडिकुलर है, बेस फाइंड आउट कर लो। तो हाइपो कैसे, मतलब कि PR स्क्वायर, यस और नो? हम लिखेंगे PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर।
तो ये आपके पास आ गया 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 169 144 √25 एंड 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। अब ये एक सिंपल ट्रायंगल, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, दो साइड दी हुई थी और हमने तीसरी साइड को फाइंड आउट कर ली। अब उसने हमें क्या कहा कि हमें क्या निकालना है, टेंजेंट पी माइनस कोटा। तो सबसे पहले आपको टेंजेंट पी पता होना चाहिए या नहीं, तो हमें टेंजेंट पी पता होना चाहिए। और टेंजेंट की रेशियो देखो, पी को बाद में देखेंगे, एक एक चीज देख रहे हैं, पहले सिंपल ट्रायंगल देख ले, उससे निकल गया। अब टेंजेंट को देख ले, टेंजेंट क्या कहता है, पंडित बद्री प्रसाद मतलब कि परपेंडिकुलर, एंड हर बोले मतलब कि बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान दो, पी है भाई, पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, क्या है, अपोजिट साइड ध्यान रखो, क्यू आर, और बेस जो उसके साथ वाली है कौन सी है, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ जी। और पी क्यू कितनी है 5 एंड पी सॉरी क्यू आर कितनी है 5 एंड पी क्यू कितना है 12। इजी है नहीं है। अब कोट आर, अब जरा ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था कोट इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला क्या हुआ बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है भाई अकॉर्डिंग टू आर, आर के अकॉर्डिंग बेस क्या है उसके साथ वाला क्यू आर, और परपेंडिकुलर पी क्यू। ठीक है। अब उसने क्या कहा, इनको माइनस कर दो, क्या कहा माइनस करना है। तो टेंजेंट पी माइनस कोट आर 5/12 माइनस 5/12 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, इजी है। सबसे पहले एक सिंपल ट्रायंगल की अपने दिमाग में फॉर्म बना लेनी है। ठीक है, ये सिंपल ट्रायंगल है, ये बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज। कोई दो साइड्स दी होंगी, तीसरी साइड को फाइंड आउट कर लेना। उसके बाद हमने आ जाना है साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, इस पे उनकी रेशियो आपने याद रख लेनी है। रेशियो कैसे याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से याद रखनी है। उसके बाद अकॉर्डिंग हमने थीटा की बात करनी है कि थीटा के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाना है, यस और नो। बस ये दो तीन चीजें याद रखो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होते चले जाएंगे। अब हम आगे हैं क्वेश्चन थर्ड पे। अब ये आपको देने की थर्ड फॉर्म हो गई, क्वेश्चन को कैसे घुमाना है। देखो पहले दिया वर्ड्स में, दूसरा दिया फिगर में, और तीसरा दे दिया रेशियो में। ढूंढो अपने आप, दिया उसे सब कुछ है पर अब छुपा लिया। उसने आपको क्या कहा, साइन ए है भाई, क्या बोला, और वो क्या हुआ है 3/4। अब ए के अकॉर्डिंग मतलब कि साइन के अकॉर्डिंग ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होता है हाइपो, क्या होता है हाइपो, परपेंडिकुलर बाय हाइपो है भाई ये। अब जहां तुम ए लिख दोगे उसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं जब आपको चूज करने की बात आ गई ना, एंगल लिखने की बात आ गई, तो हम हमेशा बिल्कुल इजी जगह लिखते हैं ए। वो जो यहाँ पर नाम दिया है ना ए, ये यहां लिख दोगे फिर सोचना पड़ेगा, और यदि यहां लिखोगे ए को तो आपको पता ही है परपेंडिकुलर ये है भाई और हाइपो ये है, यस और नो। क्योंकि यहां पर लिखने से ये एक सिंपल ट्रायंगल तैयार हो जाएगी। समझ आई है नहीं आई, ठीक है ना। ए यदि हम यहाँ लिख रहे हैं और ये बेस हम कर दें तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपो हो गई, एक सिंपल ट्रायंगल की तरह हम बिहेव करेंगे। समझ आइए,
और आगे हम इसका पूरा नाम दे देंगे। ये ए हो गई, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो था तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है, 3/4। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी, जो कि आपका हमने बी को 90 डिग्री ले लिया है, और जो यहाँ पर आपके पास थीटा है वो है एंगल ए, ठीक है। थीटा मतलब कि जो कि आपके पास है एंगल ए को लेकर के हम काम कर रहे हैं। साइन आपके पास ए जो गिवन है वो है 3/4। इट मीन्स आपके पास बीसी कितना हो गया, 3 यूनिट, एसी कितना हो गया, 4 यूनिट। अब कई टीचर्स क्या करते हैं, कहते हैं 3/4 ना लो, यहाँ पर लिखो 3A 4A या फिर 3K या 4K, या कोई ना कोई एक आपके साथ कांस्टेंट वैल्यू को लगा देते, कोई ना कोई जैसे आपके पास वेरिएबल आपके पास लगा देते, ठीक है। इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, आपको एक चीज और उठा करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल सिंपल की तरफ, इजी की तरफ रहो कि भाई ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपो, सीधा 3 और 4 लिखो, कोई जरूरत नहीं है के वे लगाने की, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने के नहीं लगवाया हमारा तो सवाल गलत हो गया, नो, ठीक है। वो सिर्फ ये है कि आपको कहते हैं भाई हमें तो कुछ ज्यादा स्मार्ट बनना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सम आपका ऐसे ही ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बीसी आपने 3 यूनिट, एसी आपका 4 यूनिट, और आपकी थर्ड क्या है, एक साइड रहती है ना, उसको आप निकाल लीजिए, वो है ए बी। कैसे निकलेगा, हाइपो एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9 √7। आपके पास क्या आ गया, √7 आ गया। तीनों की तीनों साइड आपको पता चल गई। अब आपको क्या निकालना है, कोस निकालना है और टेंजेंट निकालना है। निकालिए, आ जाइए कोस और टेंजेंट पे, और दोनों के दोनों ए हैं। कोस क्या होता है, B/H, B/H, बी मतलब कि सॉरी मैंने B/H ही लिख रही हूँ। बेस आपके पास है ए बी और एच आपके पास है ए सी, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, हाँ जी, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और बेस क्या है, ए बी। तो ए बी आपके पास है √7, एसी आपके पास है 4, बीसी आपके पास है 3, और ए बी आपके पास है √7। हाँ जी, हमने वैल्यू सही पुट की है, यस। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, समझ आइए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास देखो हम चेंज होते हुए आ रही है ना इक्वेशंस, सम तो वही है, बस आपको स्टेटमेंट को चेंज कर रखा है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो आपको पहले बाय में सीधा ही दे दिया था कि साइन ए इक्वल टू 3/4, ऐसे दिया था ना। अब आपको देने में क्या कर दिया, 15 cot A इक्वल टू 8, क्या दे दिया, 15 cot A इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लें, और यहाँ पर आपका क्या चीज काम कर रही है, ए बी सी क्या काम कर रही है, ए काम कर रहा है। तो बताओ ए को यहां लिखो या यहां लिखो, कहां लिखो, नीचे, क्योंकि हमें बिल्कुल इजी की तरफ जाना है, हमें मुश्किल तरफ जाना ही नहीं। तो हमें ए आपके पास है तो ए को आप यहां लिख लो, और ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो आपके पास इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है।
ये चीज सबको आगे क्लियर है? अब तो टेढ़ी मेढ़ी ट्रायंगल या और कुछ तो नहीं लिखेंगे, ए को कहीं और तो नहीं लिखोगे? क्यों लिख रही हूँ ए को यहाँ पर, आपको पता है? क्योंकि ये आपको मैं इजी करवाना चाह रही हूँ। यहाँ पकड़ती फिर सोच पूछती बताओ अब बेस क्या है, ठीक है ना? अब आपको सीधा पता है यही बेस, ठीक है ना? ए के अकॉर्डिंग भी, और यदि हम सिंपल ट्रायंगल को देखें तब भी। यस और नो? आपके पास है 15 cot A is equal to 8 and cot A is equal to 8 by 15। अब cot किसका उल्टा होता है? टेंजेंट का। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब कोट क्या हुआ? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये आपका बेस है और ये क्या है? तो ये आपका बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। दे दी उसने दो साइड्स, दे दी ना? हाँ जी। अब तीसरी साइड आप निकाल लो। हम निकाल लेते हैं AC। निकालिए AC। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 64 प्लस 225, 289। सॉल्व करके आ गया 17 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत है? उसने कहा आपको फाइंड आउट करना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए निकाल दीजिए, यहां पर ये 17 आ गया, ठीक है? साइन ए, और उसने कहा आपको सेक ए निकालिए। अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपो, सॉरी। अब ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बीसी या सीबी, ठीक है? एंड हाइपो एसी। अब सेक क्या होता है? सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल। कोस क्या होता है? बेस बाय हाइपो। क्या होता है? रेसिप्रोकल कर लो, हाइपो बाय। तो हाइपो क्या है और बेस क्या है? रख दो वैल्यू। बीसी की 15 बाय 17, एसी 17 बाय 8। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस चल रहे हैं। इजी है? पक्का? नेक्स्ट की तरफ बढ़े। अब आपको दे दिया, देखो अभी कैसे चेंज होती जा रही है चीजें, है ना? अब आपको दे दिया थीटा। जो मर्जी कर लो, जहां मर्जी रख लो थीटा को, कोई नाम ही नहीं दिया, थीटा दे दिया। तो सीधा अब आपको सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बाय 12 दे दिया। तो बना लो एक ट्रायंगल सबसे पहले। हाँ जी। थीटा को कहाँ रखना पसंद करेंगे? हाँ, नीचे, है ना? तो एक ट्रिक, भैया आसमान में रखेंगे तो छलांग मारनी पड़ेगी, जमीन पे रखोगे तो चल के उठा लोगे। आसान है, समझ आइए। थीटा को हम यहाँ रख लेते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी। तो सेक थीटा, तो हम लिख लेते हैं सेक थीटा। नाम तो देना ही पड़ेगा फिर ट्रायंगल का, दे देते हैं। क्या दे? ए बी सी। तो इन ट्रायंगल 90 डिग्री के साइन जरूर डालना है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जरा ध्यान देंगे, एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। एंगल सी इज इक्वल टू, सी को हम इंपॉर्टेंस दे करके चल रहे हैं, थीटा लेकर के चल रहे हैं, ठीक है? अब आपने साइन सी कोस सी टेंजेंट सी नहीं निकालना, आपने साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा निकालना है, ध्यान रखो, ठीक है? अब आपको यहां पर दे दिया सेक थीटा। अब ये सेक क्या होता है? सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल, और कोस क्या होता है? बेस बाय हाइपो। तो मतलब कि ऊपर वाला बेस है और नीचे वाला नहीं, हाइपो बाय बेस, सॉरी। कोस होता है बेस बाय हाइपो और सेक हो जाएगा हाइपो बाय बेस, ठीक है? तो इसका मतलब ये हाइपो है और ये बेस है, थीटा ये है,
तो ये आपका हाइपो हो गया, ये बेस हो गया। यस और नो? हाँ जी। अब सेक आपके पास है 13/12, हमने 13/12 लिख लिया है ना। और उसके बाद हम निकालेंगे ए बी। पहले लिखे ए सी इज इक्वल टू 13, बी सी इज इक्वल टू 12। यहां पर यूनिट लिख दीजिए, नहीं कुछ दिया हो तो। और ए बी ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर, 13 स्क्वेयर माइनस 12 स्क्वेयर, 169 माइनस 144, √25 is equal to 5 यूनिट। समझ आ गई है? अब उसने कहा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कीजिए। क्या फाइंड आउट करनी है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो वो कौन कौन सी होती है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। अब जरा मैं लिखने का स्टाइल चेंज कर रही हूँ। मैं यहां लिख रही हूँ टेंजेंट के आगे कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सॉरी, थोड़ा नीचे लिख दूं, ये इसके कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। और ऐसा क्यों लिख रही हूँ कि यदि मैंने साइन कोस टेन निकाल दिया तो ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं, सीधा हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो साइन देखिए, साइन आपके पास होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपो। कोस क्या होता है? बेस बाय हाइपो। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ जी। ए बी 5, ए सी 13, बी सी 12, ए सी 13, ए बी 5, बी सी 12। फाइंड आउट हो गए। अब हमने कोसेक फाइंड आउट करना है। कोसेक है आपका बी, इसका रेसिप्रोकल, तो ए सी बाय ए बी, 13/5, ए सी बाय बी सी, 13/12, it is 13, बी सी बाय ए बी, 12/5। समझ आइए? उसने कहा आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कीजिए। तो आपने सबसे पहले जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग फिगर तैयार की, ट्रायंगल का नाम दिया, थीटा लिखा कि वो कौन सा एंगल हम दे रहे हैं। और उसके बाद आपको दो साइड्स दी हुई है, तीसरी साइड आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, और उसके बाद आपने रेशियो चेक करी। रेशियो साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है ना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू थीटा देख के उनकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया। यही है आपका क्वेश्चन। हाँ जी, नोट डाउन कीजिएगा।